नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे द स्कॉलर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट 6 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इन 2026, यानी कि 2026 में डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राकेश कुमार सिंह। अगर हम बात करें यहाँ पे डीआरडीओ की, तो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, इसकी स्थापना सबसे पहले तो इसका काम क्या है बच्चों? हमारी इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करना। ठीक है, जितनी भी मिसाइल्स हमारे पास हैं, जैसे पृथ्वी हो गई, अग्नि होगी, नाग, त्रिशूल एक्सेट्रा, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो सारी की सारी कौन डेवलप करता है? डीआरडीओ डेवलप करता है। डीआरडीओ की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। ठीक है, और ये जो डीआरडीओ है कौन से मंत्रालय के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि आप बताएंगे आईएसआरओ यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना बताएंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू पास द यूसीसी बिल, यानी कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूसीसी की। यूसीसी होता क्या है? ठीक है, यूसीसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में बोलते हैं इसको समान नागरिक संहिता। नागरिक संहिता। ठीक है, अब ये नागरिक संहिता क्या है, इसको समझने के लिए देखिए जैसे हमारे डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं। ठीक है, तो हर रिलीजन में, हर धर्म में मैरिज यानी कि शादी, डिवोर्स यानी कि तलाक, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन एंड अडॉप्शन, अगर बच्चा गोद लेना है उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। ठीक है, अगर संपत्ति इनहेरिट करनी है तो उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें जो डाइवोर्स होता है, तो उसमें डाइवोर्स का तरीका क्या है? ट्रिपल तलाक, जो कि ऑलरेडी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे हर एक रिलीजन में जो सिविल प्रोसेसेस हैं इनके क्या हैं? अलग अलग तरीके हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि इन तरीकों में क्या हो जाती है? जेंडर इनइक्वालिटी या फिर क्या होती है? असमानता आ जाती है। तो इनको समान बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रखा है। ठीक है, तो इससे क्या आएगी? इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड इक्वालिटी अमंग बेसिकली इक्वालिटी इक्वालिटी बिटवीन जेंडर। ठीक है, मेन जेंडर के बीच में। ठीक है, तो ऐसा बिल पास करने वाला भारत का, यानी कि भारत में पूर्वोत्तर राज्य मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सी बनी है? तो अगर मैं बात करूं सबसे इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद, तो सबसे पहला राज्य बना था बच्चों 2025 में हमारा उत्तराखंड, जिसने की समान नागरिक संहिता लागू की थी। इसके बाद जो दूसरा राज्य बना था वो बना था हमारा गुजरात। और अब जो तीसरा राज्य बना है, यानी कि पूरे भारत का तीसरा राज्य जिसने यूसीसी विधेयक पास किया है, और नॉर्थ ईस्ट में जो पहला राज्य बना है वो बना है असम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा असम। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, क्या इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व कोई ऐसा राज्य था जिसने की यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता जहां पे पहले से लागू थी? तो हाँ था, बिल्कुल था। वो राज्य कौन सा था बच्चों? गोवा। ठीक है, गोवा में बच्चों किसका राज था? पुर्तगालियों का राज था। तो उन्होंने ये जो समान नागरिक संहिता है वो पहले से ही 1875 85 90 के आसपास से ही वहां पे लागू कर रखी थी। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा में गोवा थी फर्स्ट स्टेट, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में यूके यानी कि हमारी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे जोसेफ विजय। सी आ जाएगा, सी जोसेफ विजय। ठीक है,
इन्होंने किसको हराया बच्चों? इन्होंने हराया एमके स्टालिन साहब को। ठीक है, तो अभी कौन बने हमारे? जोसेफ विजय। आपने देखा भी होगा, ये एक्टर है, साउथ के एक्टर भी हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तमिलनाडु की जो कैपिटल यानी कि राजधानी है वो क्या है बच्चों? चेन्नई है। चेन्नई, ठीक है। और चेन्नई का जो पुराना नाम था वो क्या था बच्चों? मद्रास। क्या था? मद्रास। उसके बाद गवर्नर की अगर हम बात करें, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? वो है हमारे राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर। अर्लेकर। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या कोई ऐसी झील है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो? यस, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के की सीमा पर, की सीमा पर एक लेक है, एक झील है बच्चों। कौन सी झील है वो? पुलिकत। पुलिकत झील, पुलिकत लेक। और ये क्या है बच्चों? इंडिया की यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की, खारे पानी की झील, पानी की झील। ठीक है, या फिर इंग्लिश में अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? खारा पानी। ठीक है, उसके अलावा तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु में ही बच्चों जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक, की हाईएस्ट पीक यानी कि उसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा भी वहीं पे स्थित है। इसके अलावा बच्चों यहां पे एक सबसे बड़ा जो यहाँ का बांध है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध, बिगेस्ट डैम, बिगेस्ट डैम, सबसे बड़ा बांध वो कौन सा है? मेतुर, मेतुर डैम। और कौन सी नदी के ऊपर है ये? कावेरी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? कावेरी नदी, रिवर। ठीक है, इसी डैम को बच्चों एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टैनली रिजर्वॉयर, स्टैनली रिजर्वॉयर। ठीक है, तो हमने करंट अफेयर के साथ साथ ही तमिलनाडु के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको भी कवर कर लिया है। ठीक है, इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, जैसे जो हमारा शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, उसकी शुरुआत यानी कि उसका ओरिजिन भी कहां पे है? तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। हु रिसीव्ड प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2026? 2026 का एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर CH श्रीनिवासा राव। ये जो अवार्ड है बच्चों किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है फूड एंड पीस के प्राइज में। फूड यानी कि खाद्य और शांति के फील्ड में इस पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले एम एस स्वामीनाथन जी की। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ये बच्चों वो इंसान है जिनको बोला जाता है भारत में, भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, के जनक, यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था 1960s यानी कि 1960 के दशक में स्टार्ट किया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि इंडिया को क्या सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, किसमें? एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो उसके लिए ये क्रांति लेके आई गई। तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया गया था वो किसने किया था? एम एस स्वामीनाथन ने। एम एस स्वामीनाथन को बच्चों काफी सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1971 में इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को बच्चों नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इनको 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, फिर 1989 में इनको मिला है बच्चों पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। एंड लेटली इन 2024 ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, भारत रत्न। ठीक है,
तो ये हो गए हमारा इसका स्टैटिक पोर्शन। तो याद रखना है एम एस स्वामीनाथन कौन है बच्चों? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक। तो इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हु वॉन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्लोस एल्काराज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्लोस एल्काराज। अब अभी जो ये अवार्ड्स मिले गए थे, कहां पे मिले थे? याद रखेंगे, मैड्रिड में। मैड्रिड कहां पे है? कैपिटल है बच्चों स्पेन की। वहां पे अवार्ड्स को क्या किया है? बांटा गया है। ठीक है, तो स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसको मिला है? कार्लोस एल्करेज को। कार्लोस एल्करेज कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं बच्चों? स्पेन से बिलोंग करते हैं। स्पेन से बिलोंग करते हैं और कौन सा गेम खेलते हैं? याद रखेंगे, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस खेलते हैं। ठीक है, तो कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता हो कि कार्लोस एल्कराज किस खेल से संबंधित है, तो याद रखेंगे लॉन टेनिस से संबंधित है। वहीं पे अगर मैं बात करूं लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यानी कि महिलाओं में किसको मिला है अवार्ड? वो मिला है बच्चों अरियाना सबलेंका। ठीक है, ये कौन सी देश से आते हैं? ये आती हैं बेलारूस से, बेलारूस। ठीक है, और बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। याद रखेंगे। ठीक है, इसकी राजधानी है। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? ये भी सेम स्पोर्ट्स खेलती हैं, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अब हम। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन? भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्यूडेंगा। ठीक है, अब क्यूडेंगा ये जो वैक्सीन है किसने बनाई है बच्चों? जापानीज कंपनी है, जापानीज कंपनी है जिसका नाम है टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स। टाकेडा फार्मा। ठीक है, टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इसने करी है। तो अब जब भी कोई भी ड्रग हमारी कंट्री में आता है तो बच्चों ऐसे ही नहीं कि हर किसी को यहाँ पे मार्केट में बिकने लग जाएगा, तो उसकी सबसे पहले क्या होती है? जांच पड़ताल होती है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? वो दी गई है बच्चों DCGI को, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि जो भी ड्रग हमको इंट्रोड्यूस करना है इंडियन सोसाइटी में, इंडियन मार्केट में, उसको पहले क्या कराया जाएगा? उसका ट्रायल लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी ये जो DCGI है, DCGI की फुल फॉर्म क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके वो कौन है? अभी इसके वो कौन है? इनके वो है हमारे राजीव सिंह रघुवंशी। राजीव सिंह रघुवंशी, मतलब अभी हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DCGI के बारे में। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा डेंगू के बारे में। डेंगू जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो पूछा जाता है कि डेंगू जो है वो किससे कॉज होता है? ठीक है, बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे? तो ये होता है बच्चों वायरस से। वायरस कॉज करता है। और किस मच्छर की वजह से होता है? कौन मच्छर एक्ट करता है एज अ वेक्टर, मतलब कौन मच्छर इस वेक्टर को कैरी करता है? उसका नाम है एडीज एगिप्टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेंगू के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड की सबसे पहली वैक्सीन, वर्ल्ड की यानी कि विश्व की फर्स्ट, यानी कि सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अब हम इसको वीडियो को रैप करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम नेक्स्ट 6 to 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जब तक ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।